हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्या साक्यास कंसेप्ट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट 2 वीडियोस में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, अब हम उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स की बात करेंगे कि उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड शॉर्टकट हैं वो मैं यही लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी मतलब लास्ट वीडियोज़ में आपको बेसिक दिया है, तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि मैं फिर ये चीज़ बोलूँगा, जिन्होंने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें, तो ये ट्रिक आपको और स्मूथली अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ कंटिन्यूसली ये चीज़ें लेने का रीज़न भी यही है, क्योंकि यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियोज़ में आपको बेसिक दिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आने वाली हैं। हालांकि जिस टॉपिक की मैं बात करूं तो ये एकेडमिक में तो इतना ज़्यादा टॉपिक है नहीं, लेकिन कंपटीशन में ज़बरदस्त लेवल पर पूछा जाता है। आप टेट की बात करिए, टीचर्स के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए बात करिए, आप एसएससी की बात करिए, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, आप रेलवे की बात करिए, ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। आप जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है मैं उसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। टॉपिक जो हमारा है वो ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑब्लिक करके डिवाइज़र लिखा हुआ है। फैक्टर और डिवाइज़र सेम आएंगे, सेम थिंग। ठीक है, जो फैक्टर होगा वो उसको डिवाइड भी करेगा। ठीक है, चलिए इसमें हम जो चीज़ें जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइज़र्स। कोई भी एक नंबर होगा, हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, डिवाइज़र फाइंड करेंगे। ठीक है, अगला है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम किस तरीके से निकालेंगे? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। देखो यहाँ पे ऑल इवन फैक्टर आप कब निकालेंगे? जब आपको इवन नंबर्स पता होंगे। तो यहाँ पे हम इवन नंबर निकालना भी सिखाएंगे, मतलब एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। सेम गोज हियर ऑड के लिए, ऑड नंबर्स भी निकालना सिखाएंगे। एंड देन आफ्टर फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जिन स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें नहीं सुनी है उन्हें शुरुआत में थोड़ा और लग सकता है, लेकिन बेहद यूज़फुल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को सीखें। कुछ लोग इस टॉपिक को अलजेब्रा में पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक जो है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे सपोज़ करिए, मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। जैसे आपसे कहता है कि कोई नंबर है, सपोज़ करिए कि वो नंबर ले लेता हूँ मैं 240। क्योंकि जब आप ये शॉर्टकट सीख जाएंगे ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम को आप 5-6 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। दैट्स इट। आप इसको पहले 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करिए, एंड देन वापस 2 से हो रहा है तो ये 60 आ रहा है। फिर बात करते हैं तो फिर ये 2 से हो रहा है, ये 30 हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं, अब इससे अगला जो प्राइम नंबर है 2 से अगला, क्योंकि 2 से ये डिवाइड अभी हो जाएगा 15 टाइम्स हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगला जो नंबर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। 3 के बाद ये 5 टाइम्स 5 बार जाएगा, फिर 5 से इसको डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ बना जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, ये जज किया कि जो 240 के जो फैक्टर्स आए वो कितने आए? 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो मैं इसको 2 to the power 4 लिख सकता हूँ। आई होप ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, और 3 को 3 to the power 1 लिख सकता हूँ, 5 को 5 to the power 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जिसकी पावर यहाँ हिडन है इसका मतलब उसकी पावर 1 है, जो आपको पता होगी। अब फर्स्ट थिंग ये है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो फर्स्ट लॉजिक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ज़रूर सीखें, छोटे बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को सीखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे जो कंपटीशन का जो नया युग आ रहा है उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करें। पहले से ही आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है डियर फ्रेंड्स। आप देख पाएंगे कि इन सब की जितनी पावर्स हैं ना, आप उनमें क्या करिए? 1 ऐड कर दीजिए। सिंपल। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, 4 + 1, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, इंटू यहाँ 3 पे कितनी? 1 + 1, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, और अगला क्या है? 1 + 1, इस तरीके से। तो आप देख पाएंगे ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? यहाँ 10 हो गया, कितना आ गया? 20 आ गया। तो 20 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, या 20 नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। इसको डिवाइड करने वाले कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप सीख पाएंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें बहुत अच्छे से। अगला कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम सीखते हैं। ये आपको याद आ गया होगा कि किस तरीके से है।
ये आपको याद आ गया होगा कि किस तरीके से चला। सपोज करो अगर यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे Q है, यहाँ R है, तो यहाँ पे हो गया P प्लस Q, यहाँ पे कितना हो गया P प्लस, मैं लिख के बता देता हूँ आपके लिए, अगर फॉर्मूला टाइम पे, अगर फॉर्मूला टाइप से लर्न करना चाहते हो। सपोज करिए n एक नंबर है, ठीक है, और n के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं a पे पावर p, ठीक है, b पे पावर q एंड c पे पावर r। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो होगा p प्लस 1, मतलब इसमें एक ऐड कर दो, इंटू q प्लस 1 और यहाँ पे r प्लस 1, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा पीछे एग्जाम्पल है इसके ऊपर, वो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। आगे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स। आपको सारे फैक्टर्स का क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको इनको देखना है फैक्टर्स को, ठीक है। और फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए आई होप आपको यहाँ तक दिखेगा, आपको निकालना है 240 के फैक्टर्स का सम। जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आपने देखे कितने हैं, 20 हैं, तो 20 जो फैक्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे आपको क्या करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 6 भी डिवाइड करेगा, 10 भी डिवाइड करेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, 20 डिवाइड करेगा, ठीक है, 120 डिवाइड करेगा, ठीक है। इस तरीके से मैनी नंबर्स होंगे, इवन 12 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 60 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे 20 नंबर्स हैं। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे छोटे बच्चे, मैं अभी एक एग्जांपल लूँगा, वहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर करूँगा कि ये फैक्टर क्या है, ठीक है। तो 240 को आप देखिए, 240 को करने का तरीका है 2 टू द पावर कितना है 4, तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4, इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं। फिर आप 3 का करेंगे तो 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 1, मतलब ये कि आप 2 पे पावर कितनी लगी हुई है, 4 लगी हुई है, तो आप 0 से स्टार्ट करिए और उनको ऐड करते जाइए। 2 टू द पावर 0, 1, 2, 3, 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 था। अब 3 की बात करते हैं तो 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, ऐसे अगर हम 5 की बात करेंगे तो बीच में इंटू लगेगा, 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी कि किसी की पावर 0 इन्फिनिट और 0 को छोड़ के, मतलब 0 टू द पावर 0 को छोड़ के और इन्फिनिट इसको छोड़ के, इनकी वैल्यू, बाकी रिमेनिंग की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट देगा वो कितना दे देगा, 1 दे देगा। जल्दी से देख लीजिए, ये 2 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 8 दे देगा और ये 16 दे देगा। यहाँ पे बात करते हैं तो ये 1 और ये 3 रहेगा, यहाँ पे बात करते हैं तो 1 और ये 5 रहेगा, ठीक है। आप देख पाएंगे कि ये कितना हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो गया 12, ठीक है, 12 और 16 28 हो गया, ये 30 31 आ गया, 31 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया सम ऑफ द फैक्टर्स। जितने फैक्टर्स हैं ना उनका सम जो आएगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मैं आपको फिर बता दूं, इसको देखो 240 भी डिवाइड करेगा, इसको 120 भी डिवाइड करेगा, इसको 60 भी डिवाइड करेगा, इसको 30 भी डिवाइड करेगा, इसको 20 भी डिवाइड करेगा, 10 भी डिवाइड करेगा। ऐसे 20 नंबर्स हैं अगर आप सोचेंगे, उनको बोलते हैं फैक्टर्स, उनको बोलते हैं डिवाइजर्स, ठीक है। तो वो निकल के आए 20 और उनका सम निकल के आया कितना, ये निकल के आया। मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से और एग्जांपल से बताना चाहूँगा जिससे आपको फिजिकल काउंटिंग में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, मैं यहाँ पे सारे 20 नंबर को लिख के एकदम समझा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं एक छोटे नंबर से आपको समझा देता हूँ, फिर बाकी इन पॉइंट्स पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि मेरे पास एक नंबर है 8, तो आपको पता है 8 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 8 को 2 भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 8 को 4 भी डिवाइड करेगा और 8 को 8 भी डिवाइड करेगा। ये सारे डिवाइजर्स हैं, या यूँ कह सकते हैं इसके सारे ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब एक ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैंने 2 टू द पावर इसको 0 लिख दिया, इसको 2 टू द पावर 1 लिख दिया, इसको 2 टू द पावर 3 लिख दिया और इसको गलत लिखा है। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 आएगा और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 आएगा। इस तरीके से फैक्टर आ गए। अब आपने देखा कि इस नंबर की एक्चुअल, इसको बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग, जो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक पार्ट 1 में बताया था, वो आपने देखा होगा। जो बच्चे देख रहे होंगे उनको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया था। फिजिकल काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं की, यहाँ पे रीज़न न करने का रीज़न ये था कि 240 इज़ अ लार्ज नंबर, इसके 20 फैक्टर्स है। अगर मैं 20 लिखूंगा तो आई होप यहाँ पे ये एरो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, देखेंगे नहीं, ठीक है, दैट्स अ रीज़न। तो आपने देखा हमारे पास 4 ऐसे डिवाइज़र हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 ऐसे फैक्टर हैं इसके, ठीक है।
अब 1 भी इसको 8 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 8 भी कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमने कर दी, क्या कर दी इसकी फिजिकल काउंटिंग, मतलब ये कि बिना फॉर्मूले के मैंने निकाल के दिखा दिया। और ये निकालना डियर फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं होगा बड़े नंबर के लिए। सपोज करिए 240 के लिए बात करते हैं तो मुझे लगता है आप 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट कर देंगे, खर्च कर देंगे, आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये आपको पता ही नहीं होगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो इसके फैक्टर होंगे या इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे 20 नंबर्स हैं। यहाँ तो आपको ये भी पता लग गया कि देयर आर ओनली 20 नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और जैसे जैसे आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे, तो आपको फील होगा कि मैंने बहुत पहले ये चीज़ सीख रखी है। मैं कह रहा हूँ आपको वापस फिर कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त वीडियो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी को। ठीक है, 8 को आप फैक्टर करिए, 8 के आप क्या करें फैक्टर करें, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपने देखा कि 8 इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 आया। मैं लिख के बता देता हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला ये था कि इस पर जितनी पावर है ना उस पर क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ तो एक ही टर्म है, यहाँ ऐसा तो है नहीं 5 इसके मल्टीप्लाई में हो, तो वहाँ पे अगर पावर 2 है तो यहाँ पे 3 + 1 करेंगे और यहाँ पे 2 + 1 करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सिंगल टर्म है तो आंसर कितना आ गया 4। तो देखो यहाँ से भी आंसर 4 आया और फिजिकल काउंटिंग से भी आंसर कितना आया 4 आया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक किस तरीके से चल रहा है। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई बेसिकली उसको यहाँ समझाना काफ़ी टफ होगा मेरे लिए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे फॉर्मूले में ये चीज़ किस तरीके से अप्लाई होगी। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। आप अगर आपको नोट करनी है सारी चीज़ें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगा, कुछ नहीं होता। आप 2 टू द पावर 0 से लेके 4 तक चलेंगे, 3 टू द पावर 0 से लेके 1 तक चलेंगे और 5 टू द पावर 0 से लेके 1 तक चलेंगे। आपको पता है बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी बीच में क्या लगना है मल्टीप्लाई लगना है। देखो ये लगा हुआ है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपसे बनेगा सारा। चलिए फैक्टर्स यहाँ लिखे रहने दीजिए क्योंकि उनका यूज़ होगा। मैं अभी और काफ़ी चीज़ें आपको इसे समझाने वाला हूँ। 240 इक्वल टू कितना था, 2 टू द पावर 4 था, यहाँ 3 था और ये 5 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स या इवन फैक्टर्स। अब आपको क्या करना है, जो आपने इवन फैक्टर्स निकाले हैं उनका आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए आपने इवन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इवन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने अभी हाँ सम ऑफ द इवन इसकी बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको 2 बता दिए। ठीक है, इवन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इवन वाला जो लॉजिक है मैं इसको लिख देता हूँ इवन फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद सम बता पाऊंगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का मतलब ऐसे कितने इवन नंबर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे या इसके फैक्टर होंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी बात आपके माइंड में रहनी चाहिए, अगर वो रहेगी तो आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे 2 पे जो पावर है ना उसको एज इट इज़ कॉपी किया जाता है, एज इट इज़। ठीक है, और रिमेनिंग, ठीक है, मतलब ये जो इवन पे जो पावर है ना उसको एज इट इज़ कॉपी किया जाएगा। इवन नंबर पे जो पावर है उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे और जो ऑड नंबर पे पावर है उन सब में 1 ऐड होके आएगा। तो आपको पता है 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 + 1 हो जाएगा। तो आपने देखा ये 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ बीन 8 × 16 आ गए। कितने आ गए आपके 16 आ गए। ठीक है, 16 ऐसे नंबर होंगे इवन जो इसको डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे 16 है, टोटल कितने आए थे 26 नंबर्स सम ऑफ द इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स बोलो या फिर डिवाइजर्स बोलो, सेम थिंग। यहाँ पे भी आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, हर पॉइंट में एक एक चीज़ है। जब आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 टू द पावर 4 में 1 ऐड नहीं किया था। आपको याद होगा एज इट इज़ लिया था इवन के लिए, आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इवन इसके लिख रहे होते हैं तो 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक बढ़ा के नहीं लिखा, मतलब 2 टू द पावर 0, मतलब हमने यहाँ 5 करना चाहिए था, 4 + 1 नहीं किया। इसका मतलब हमें 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1 ऐड किया है तो यहाँ पे 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपॉन में यहाँ पे लिख देता हूँ इधर नीचे, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1। ठीक है,
मैं लिख देता हूँ, आई थिंक शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आप इधर देख लीजिए, ये पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मिटा देंगे। आप देखेंगे 2 to the power 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना 3, कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया ये 1 और ये कितना हो गया 5, तो ये 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सम ऑफ द इवन फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इवन पावर पे हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते 1, जो हमने नॉर्मल फैक्टर्स में किया था, यहाँ किया था 1 ऐड नहीं करते। दूसरी बात, जब हम इसको सम निकाल रहे होते हैं उस टाइम 2 to the power 0 से स्टार्ट नहीं करते, मतलब इवन पे जो पावर होती है उसको 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे हमारा 4 to the power 3 होता तो हम सम निकालने के लिए 4 to the power 1 + 2 + 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ आया होगा आपको। अब लास्ट पॉइंट इवन हो गया, चलिए अभी ऑड भी है। अगली बात करते हैं हम लोग ऑड फैक्टर्स के लिए, ठीक है, सम ऑफ द ऑल ऑड फैक्टर। तो पहले नंबर ऑफ द ऑल फैक्टर्स निकालना सीखिए, नंबर ऑफ द ऑल ऑड फैक्टर्स, ऑल ऑड फैक्टर्स। ऐसे ऑल फैक्टर्स ऑड कितने होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना है, केयरफुली। जब हम डियर स्टूडेंट ऑड की बात करते हैं, ध्यान से देखना, जब हम ऑड की बात करते हैं तो इवन को बिल्कुल ही गायब कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। इवन को हटा दो, मतलब इवन वाले नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। और रिमेनिंग जो बचे, इवन एक ही नंबर है तो एक को ही हटा देंगे, अगर 2 होते तो दोनों को स्किप कर दिया जाता है। और रिमेनिंग जो बचे उनमें वही कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 1, और 5 पे पावर 1 + 1। तो आपने देखा ये 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब मैं आपको एक बहुत टेक्निकल चीज़ बताऊँगा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था फाइंड द सम ऑफ द इवन, और यहाँ कह रहा हूँ फाइंड द सम ऑफ द ऑड। इवन सम निकालने से पहले हमने इवन नंबर निकाले थे, वो इवन हमारे कितने निकल के आए थे, अगर आपको याद होगा तो 16 आए थे। ऑड अगर आप देखो तो कितने निकल के आए, ऑड नंबर्स कितने निकल के आए 4 आए। और टोटल जो आपने फैक्टर्स निकाले थे, मैं बिल्कुल वेरिफिकेशन बता देता हूँ टू द पॉइंट, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। टोटल फैक्टर कितने निकल के आए थे 20, आप वीडियो को लास्ट में प्ले करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। 20 इवन जो आए थे वो 16 आए थे, और जो निकल के आए वो कितना है 4 आए। आप देख लीजिए इवन और ऑड दोनों का सम कितना हो रहा है 20, क्योंकि इवन फैक्टर होंगे और ऑड होंगे, दैट्स इट। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम लोग वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है। ये मैंने आपको वेरिफिकेशन बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम के लिए। तो सम के लिए लॉजिक क्या रहेगा, जब आपने 2 को हटा ही दिया तो सम के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक है। सम के लिए बात करेंगे तो आपको पता है जब ये हटा ही दिया गया है तो ये 3 to the power 0, यहाँ 1 × 5 0 और 5 1। आपको पता है इसकी वैल्यू 1, इसकी 3, ये हो गया 4, ये हो गया कितना 6, तो ये आंसर कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया 4, ये 6 और ये हो गया आपका कितना 24। क्लियर है। चलिए ये रहेगा आपका आज का होमवर्क। नंबर है 150। 150 के साथ आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइजर निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकालना है, और फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालना है। सबके लिए नंबर हमारा 150 रहेगा, ठीक है। सो डू योर सेल्फ एंड रिप्लाई करिए जल्दी से।